नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गुरप्रीत कौर। हरियाणा में टिड्डी दल का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार है, इसके लिए आज हम बातचीत करेंगे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भी आपने तैयारियां टिड्डी दल के अटैक को लेकर की हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वर्तमान में ये टिड्डी दल दक्षिणवर्ती हरियाणा के जिलों नारनौल, मेवात, झज्जर, भिवानी में ये घूम रहा है। और टिड्डी दल ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक दल होता है। टिड्डियों का समूह 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबा रहता है। और इसके बारे में विगत जून माह से हमारी तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं, क्योंकि पिछले महीने भी इसका प्रकोप उन जिलों में देखा गया था। और माननीय डीसी साहब इस बारे में पूरे सजग हैं, उनको हम समय समय पर अपडेट देते रह रहे हैं। और इस बारे में नगर निगम से हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तैयार रहने के लिए अनुरोध किया है। और निदेशालय से क्लोरोपायरीफॉस दवा की भी डिमांड की गई है, जो कि HSDC हरियाणा बीज विकास निगम के सरकारी बिक्री केंद्रों पर स्टॉक हो चुकी है। इसके अलावा जिला पंचायत व विकास अधिकारी को भी आग्रह किया गया है कि वो अपने माध्यम से सरपंचों को, नंबरदारों को इस बारे में आगाह करें कि जब भी टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो टिड्डियों को कैसे आवाज़ करके भगाया जाता है, जिसमें पीपे बजाए जाते हैं, ढोल की आवाज़ की जाती है, डीजे बजाया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि चारों तरफ से हमने एक तरह से माहौल बना रखा है। पूरी जागरूकता टिड्डी दल के बारे में जिले में सभी को है। सर, आपने बताया कि कितनी आपने तैयारी कर रखी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या इस तैयारी के लिए आप सबने टीमें बना रखी हैं या कुछ कीटनाशक दवाइयों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, ज़िले के 499 गांव हैं और गांवों को हमने स्टाफ वाइज बांट दिया है। इसके अलावा सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी श्रेणी 2 के अधिकारी को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ज़िले में जितना भी स्टाफ है सबको गांव बांट दिए गए हैं और वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने माध्यमों से गांव में जागरूकता कर रहे हैं। और एक नियंत्रण कक्ष भी APPO सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहाँ किसी भी तरह का प्रकोप होने पर सूचना दी जा सकती है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो किसानों के साथ आपका संपर्क है, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि कितने हद तक आपने संपर्क किसानों से बना रखा है कि अगर उनकी फसलों पर टिड्डी दल का अटैक होता है तो क्या हर किसान आप तक पहुंच पाएगा? देखिए, आज के ये संचार के युग में बात पहुंचानी बहुत सरल हो चुकी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आवरली अपडेट, हर 1 घंटे का अपडेट हम उन दक्षिणवर्ती जिलों से ले रहे हैं कि टिड्डी दल कहाँ घूम रहा है। और ज़िले के सभी सरपंचों के 2 व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं, जिसमें DDPO मैडम को भी शामिल किया गया है। जो भी अपडेट होता है हम DDPO मैडम को भी देते हैं और वो सरपंचों के ग्रुप में भी हम ये सूचना ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ज़िले में पूरी जागरूकता, ज़िले के हर गाँव में ये जागरूकता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो ये थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि अंबाला शहर पूरी तरह से टिड्डी दल के अटैक के लिए तैयार है। अभी आपने सुना कि अंबाला प्रशासन टिड्डी दल के अटैक को लेकर कितना तैयार है। अभी हम किसानों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वे टिड्डी दल के अटैक को लेकर कितने जागरूक हैं और उनकी क्या तैयारियां हैं। अब हम आ पहुंचे हैं किसानों के पास और हम उनसे जानेंगे कि टिड्डी दल के अटैक को लेकर वह कितने जागरूक हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि टिड्डी दल के अटैक को लेकर वह कितने जागरूक हैं। सर, आप हमें बताइए कि क्या क्या आपने तैयारियां कर रखी हैं टिड्डी दल के अटैक को लेकर, और आपकी आपकी तरफ से क्या क्या यहाँ पे आपकी जागरूकता फैलाई जा रही है आप किसानों के बीच में? देखिए, सबसे पहले तो हम अरदास करेंगे परमात्मा से कि हमारे इलाके में टिड्डी दल का अटैक हो ही नहीं। लेकिन जब प्रश्न आता है कि टिड्डी दल आ गया तो क्या होगा, उसके लिए हम लोगों ने गांव में सभी को जागरूक किया हुआ है कि अगर ये दिन में आता है टिड्डी दल, तो दिन में इनको सिर्फ भगाया जा सकता है। इनको दिन में भगाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे जितना शोर किया जा सकता है, चाहे वो ड्रम पीट कर हो, ढोल बजाकर हो, पटाखे जलाकर हो। लड़ियों वाले पटाखे से ये ज़्यादा डरते हैं, जो पीछे का इनका इतिहास बता रहा है। और लगातार पटाखों से ये भागते हैं और डीजे की साउंड से, इन चीज़ों से इनको टिकने ना दिया जाए, क्योंकि ये जहाँ भी टिकेंगे वहाँ ये नुकसान करेंगे। और ये जो नुकसान करते हैं ये इस तरह की फसल को करते हैं जो, एक तो जैसे चेरी के जो बचपन के जो इसके चेरी के फसल के दिन हैं, शुरुआती दिन हैं, उसमें ये मीठी होती है और नरम पत्तियाँ होती हैं, उसको नुकसान करते हैं। जो बड़ी चेरी, जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, इसको और ईख को,
ईख मीठा होने के बावजूद क्योंकि उसके पत्ते स्ट्रांग होते हैं, ये उसको नहीं बाइट कर सकते ज़्यादा, उस पर नुकसान नहीं होता। सब्जियों की जो पत्तियाँ होती हैं वो नरम होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ऐसे किसानों को हम लोगों ने ज़्यादा अवेयर किया हुआ है। इसके अलावा ये रात को एक जगह विश्राम करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है रात को एक जगह पर रुकते हैं, उस जगह पर इनको आधे से ज़्यादा मात्रा में भी ख़त्म करके इनकी ताकत घटाई जा सकती है। उसके लिए क्लोरोपायरोफोस एक दवाई आती है, उस दवाई की ट्रैक्टर के ज़रिए जो स्प्रे पंप होते हैं या ऑटोमेटिक स्प्रे पंप, किसी भी ज़रिए से हम उसको स्प्रे करके इनको रात में अटैक करके इनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सभी इलाके के जितने किसान हैं उनको एक साथ जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ पर अटैक हो वहाँ सभी इलाके के किसान, सभी गाँवों के किसान वहाँ पहुँच जाए और वहीं पर उनको इकट्ठा करके इनको मारा जा सकता है। वैसे इतिहास ये है इनका कि ये नरम पत्तियों को ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या प्रशासन की तरफ से भी किसानों को टिड्डी दल के अटैक के प्रति जागरूक किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर सुनील हैं, उन्होंने रेगुलर गाँवों में इस बारे में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया है। और ये दवाइयों के बारे में भी उन्होंने ही बताया है कि ये क्लोरोपायरोफोस जो है इसका जब ज़रूरत हो तो वो खुद भी आएंगे, क्योंकि इनका एडवांस में पता लग जाता है रूट का कि किस रूट की ओर ये अग्रसर है। जी, हमारे साथ यहाँ पे कुछ और किसान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप हमें बताएंगे कि क्या कौन सी फसलें इस मौसम में उगाई जाती हैं? इस मौसम में चरी और बाजरा और हरी सब्जियां वगैरह लगाई जाती हैं, और धान वगैरह भी लगा सकते हैं। और आपके मुताबिक जो टिड्डी दल का खतरा है वो ज़्यादातर किन फसलों पर है? टिड्डी दल का खतरा जीरी के ऊपर भी बहुत है, चरी के ऊपर भी बहुत है, सब्जियों के ऊपर भी बहुत है। जो सब्जियां नष्ट हो जाएंगी फिर सारी, फिर तो टिड्डी दल आया तो। अगर टिड्डी दल आता है तो आपकी उसको भगाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपकी कितनी तैयारी है? हमारी तैयारी बहुत है वैसे, पर सरकार की मदद कर रही है हमारी। जैसे डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने बोला कि हाँ हम तैयार हैं, क्लोरोफाइव वगैरह भी तैयार रखी हुई हमने अपने घरों में। पर अगर रात को ठहरा फिर मुश्किल पड़ जाएगी। टिड्डी दल यहाँ रात को ठहर गया ना, फिर तो फसलें तबाह हो जाएंगी हमारी, फिर तो कोई भगाने का तरीका नहीं है। अगर दिन में आए फिर तो हम तैयार हैं। तो ये थे किसान जिनसे हमने बातचीत की कि टिड्डी दल को लेकर वह कितने तैयार हैं। जैसे कि हमने प्रशासन के लोगों से भी बातचीत की और प्रशासन का कहना है कि टिड्डी दल अगर यहाँ पे इस इलाके में आता है, अम्बाला शहर में आता है, तो वह पूरी तरह से तैयार है। और किसानों का भी यही कहना है कि टिड्डी दल के खतरे को लेकर वह पूरी तरह से तैयार है और उससे लड़ने के लिए किसानों ने बहुत सारी तैयारियाँ कर रखी हैं। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।